सृष्टि की रचना कैसे हुई हमें नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि अगर स्त्री न होती तो ये संसार आगे नहीं बढ़ पाता। चाहे कितना ही पुरुष को स्त्री से ऊपर रखने की कोशिश कर लो, पर एक स्त्री के बिना कोई संतान पैदा नहीं कर सकता। इसलिए अगर ज्यादा ना तो स्त्री को पुरुषों से कम नहीं समझना। पुरुष और स्त्री एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। सदियों से महिलाओं पर अत्याचार होता आया है और उनका महत्व पुरुषों से कम रखने की कोशिश की गई है और बेटियों को गर्भ में ही मारने की कोशिश कर अपने पाप में वृद्धि की गई है। ऐसा क्यों हुआ? उन तथ्यों को समझने की कोशिश करते हुए यहाँ नारी के त्याग पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। उसके हर रूप को कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। थोड़ा धैर्य रख, जरा ध्यान से सुनिएगा। बेटे और बेटी में भेदभाव कैसे किया जाता है, जरा गौर फरमाइएगा। पुराने समय की बात करें तो बेटियों को बोझ समझा जाता था। बेटा होने पे ढोल बजता तो बेटी होने पे मातम छाता था। दोनों लेकर जन्म लेते हैं एक सी काया, इन दोनों में से शरीर के अलावा कोई कुछ नहीं लाया। बस ये सृष्टि की संरचना के दो भिन्न अंग हैं। अब तक ये कोई क्यों ना समझ पाया। बचपन में भी इनके है अंतर। लड़के को मिलते हैं खिलौने, पर लड़की को पड़ते हैं बर्तन धोने। जवानी आते ही बेटे पर विश्वास दिखाया जाता है और लड़की को उसकी मर्यादा में रहना सिखाया जाता है। क्यों मानते हैं बेटी को धन पराया, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। समय आने पर बेटी ने बेटों से ज्यादा कर दिखाया है। अनेक रूपों में अपना प्रेम से हर कर्तव्य निभाया है। वो एक शरीर में अनेक रूपों की छाया है। उसके हर रूप और रिश्ते को इस कविता में मैंने बतलाया है। नारी के ना होने से क्या नुकसान हो सकता है, इस कविता के माध्यम से समझाया है। गर्भ में जब पता चलता है कि बेटी है, तब गर्भवती महिला बड़ी चिंतित होती है। उसे बुरी नहीं लगती अपनी बेटी, पर समाज की विचार सोच वो रोती है। उसकी बेटी को आने से पहले ही बोझ समझा जाता है, फिर उसे मारने का षड्यंत्र रचा जाता है। क्यों? उनकी सोच समझने की ये एक कोशिश है। ये तो हमारा धन दूसरे घर ले जाएगी और अपनी शादी पर हमारा सर्वस्व लुटवाएगी। हमारे नहीं, अपने ससुराल वालों के ही गुण गाएगी। हम चाहे इसके लिए कितना भी कर लें, पर ये तो अपने ससुराल वालों के ही काम आएगी और कहीं युवा हो हमारी नाक तो नहीं कटवाएगी। इससे तो अच्छा बेटा है, बुढ़ापे का सहारा होगा। बहू के आने से उसका धन हमारा होगा। उसके बच्चों से हमारा वंश आगे बढ़ेगा और रोशन नाम हमारा होगा। बेटे को आय और लाभ का माध्यम समझ और बेटी को बस एक बोझ समझा जाता है और शायद इसीलिए उसे गर्भ में ही खत्म कर दिया जाता है। गलती से भी गर्भ से जिंदा निकल आए तो किसी न किसी तरीके से उसे मार दिया जाता है। किस्मत से वो बच भी जाए तो आजीवन उसे प्रताड़ित किया जाता है। लड़कियां मनहूस होती हैं, ये विचार उनके मन में भर बेमन से उनका लालन पालन किया जाता है। अब एक पिता और उसकी बेटी का अटूट रिश्ता समझने की कोशिश है। कहते हैं कि हर पिता के पास बेटी हो ये जरूरी नहीं, पर हर बेटी का एक पिता जरूर होता है। अपनी परछाई की तरह साथ और अपने सर का ताज बना के रखते हैं बेटी को। बेटे को शायद मना भी कर दें, पर हर चीज लाकर देते हैं बेटी को। ससुराल में कहीं कोई कमी न रह जाए उसकी बेटी की खुशी में, इसलिए अपने पूरे जीवन की कमाई लुटा देते हैं उसकी शादी में। कन्यादान दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य और दान करके भी हाथ जोड़ वो सर झुकाते हैं। बस हमारी बेटी को खुश रखना। पगड़ी उतार उसके ससुराल वालों से इतनी मांग करते हैं। उसकी बेटी कहीं कमजोर न पड़ जाए,
इसलिए छुप छुप के वो रोते हैं। भाई बहन का रिश्ता निभाने की जब बारी आई, कलाई पे राखी भाई के बंधी, पर भाई के खिलाफ बोलने वाले हर शख्स से वो बहन लड़ आई। खट्टा मीठा पर बड़ा अनमोल होता है ये रिश्ता। दूरियां चाहे कितनी भी हो, पर दिलों में प्यार और नज़दीकियां हमेशा भरता है ये रिश्ता। अपने भाई की हर ज़रूरत का जो ख्याल रखती है, उसकी एक जिद पूरी करने के लिए माँ बाप से जो झगड़ती है, उसकी शादी के बाद कहीं उसकी वैल्यू कम ना हो जाए, इस बात से जो डरती है, अपने भाई के सम्मान के लिए पूरी दुनिया से जो लड़ सकती है, वो तो एक बहन ही हो सकती है जो प्यार से झगड़ती है। शादी कर एक पत्नी बन जब अपने ससुराल में कदम वो रखती है, अपनी पिछली जिंदगी को भूल एक नए आचरण में वो ढलती है। सबको खुश रखने की कोशिश में वो अपनी फिक्र ना करती है। बहुत दुख सीने में दबा लेगी, पर आसानी से मायके की तरफ न मुड़ती है। पति की इच्छाओं को वो अपना सर्वस्व समझती है। उसकी हर जरूरत को पूरा करने को वो अपना कर्तव्य समझती है। उसकी खुशियां देख अपनी बातें अपने ही मन में कैद रखती है। कभी भाभी, कभी ताई या चाची, कभी देवरानी या जेठानी, और अपने बहू होने के हर फर्ज को वो बखूबी समझती है। अच्छी बीवी बनने और सबको खुश रखने की कोशिश वो ताउम्र करती है। इस समाज में बहू की एक अलग छवि की वजह से वो अपनी भौतिक इच्छाओं की भी पूर्ति नहीं करती है। जब एक स्त्री माँ बनती है तो वो एक अलग ही व्यक्तित्व बन निखरती है। उसकी ममता उसे अपने बच्चे के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को बाध्य करती है। जो मेरे साथ हुआ कहीं वो मेरी बेटी के साथ ना हो जाए, इस बात से वो डरती है। अपनी बेटी को साहसी और कामयाब बनाने की पूरी कोशिश वो करती है। अपनी बेटी के स्वाभिमान के लिए पूरी दुनिया से वो लड़ती है। उसका हक दिलाने के लिए कभी दुर्गा तो कभी काली वो बनती है, पर कभी अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं वो हटती है। मेरे मन में कुछ सवाल हैं जो मैं सबसे पूछना चाहती हूँ। क्यों लड़की को लड़की हो तुम बोल उसे कमजोर होने का एहसास हर बार दिलाया जाता है? बचपन से ही तौर तरीके के नाम पे उसे उठना बैठना सिखाया जाता है। दुनिया वालों मुझे बता दो, सृष्टि में सिर्फ कन्यादान है, क्यों कन्नूदान नहीं? जो एक लड़की की इज्जत ना करे या उसे गर्भ में मरवा दे, वो इंसान इंसान नहीं। एक दो बच्चे पैदा करने के लिए वो ताउम्र खून बहाती है, फिर भी अपने हिस्से का मान और खुशियां क्यों नहीं पाती है? क्यों उसका कोई हक और उसका कोई सम्मान नहीं? दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं? खुशनसीब हैं वो जिनके बेटी जन्म लेती है। बेटी एक वरदान है, वो लक्ष्मी का रूप लेती है। जरा ठीक से विचार करना, बेटे और बेटी के खर्चे आजकल एक समान हैं, फिर बेटा होने पे तुम्हें ये कैसा अभिमान है? हाँ, बेटी कभी बेटा नहीं बन सकती क्योंकि उसका त्याग ज्यादा बड़ा है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। बेटी नहीं पैदा करोगे तो बेटा कहाँ से लाओगे? सारे रिश्ते कैसे निभेंगे और अपनी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ाओगे? संभल कर चलना जरा, नारी को बुरी नजर से देखने वालों। उसे छेड़ अपना तमाशा खुद ना बनवा लेना, तमाशा देखने वालों। वो जन्म दे सकती है तो तुम्हें मार भी सकती है। उसकी मासूमियत और उसके हालात को उसकी कमजोरी ना समझ लेना। वो लाचार अबला नहीं, उसमें बहुत शक्ति है। जो सब बना सकती है वो सब बिगाड़ भी सकती है। वो एक नारी ही है जिसके योगदान से ये सृष्टि आगे बढ़ती है।